जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपकी इंडिया वाली बुक के 5वें चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू, वो सभी का अभ्यास हम करेंगे और इससे आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन है वो भी हो जाएगा। ये आज की क्लास के 30-32 जो प्रश्न होंगे, इनसे आपका एमसीक्यू, रिक्त स्थान और वन लाइनर जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड परीक्षा में, उन सभी में आपको लाभ मिलेगा। लास्ट में आप अपना इंट्रो देते हुए इसके आप अपना रिजल्ट है वो जरूर शेयर कीजिएगा और कैसी लग रही है ये क्लासेस, इसके ऊपर कमेंट है वो भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेष। पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई कब हुई ये बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि आपको पता है, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु कब हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बिल्कुल मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, मई 1964 में। अगला प्रश्न, गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन के सवाल पर किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। कौन सा दशक? 50, 60, 70 या 80? गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय विभाजन के सवाल पर। और सही उत्तर है वो है 1960 का दशक, बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार बोर्ड में 1 नंबर में या 2 नंबर में ऐसे भी आया है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तब आपको पता है ये प्रश्न की लाइन क्या हो जाएगी, इसका उत्तर। तो इसलिए यहां जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपको अच्छे से हर प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। और आप देखेंगे बाद में जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे भी, यहां पर आपने जो अभ्यास किया उसका कितना बड़ा फायदा आपको वहां मिला। अगला प्रश्न, लोकसभा के चौथे आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन आपके सामने, दिमाग लगाइए। पहले चुनाव हुए थे 1952 में। दूसरे लोकसभा के आम चुनाव हुए 1900, हर 5 साल बाद हुए। स्टार्टिंग में 5 साल बाद जरूरी होता है, गड़बड़ हो जाए तो पहले भी। 57 से 58, 59, 60, 61, 62। तीसरा चुनाव हुआ 1962। अब 5 साल और जोड़ दीजिए, 62 से 63, 64, 65, 66, 67। क्या हो गया? 1967 आ गया ना, हर 5 साल बाद। तो ऑप्शन हो गया 2 नंबर। चौथे आम चुनाव कब हुए? 1967 में। अगला, 1967 के आम चुनाव की खास बात क्या थी? 1967 के चुनाव की खास बात क्या थी? आपके सामने लिखे हुए भी, गठबंधन, दल बदल, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। चौथे आम चुनाव थे। ध्यान रखिएगा, 1967 के जो चुनाव थे उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो था 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई थी, और दूसरा 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। तो यानी ये दोनों ही बात, गठबंधन और दल बदल, दोनों ही उसकी टाइम की खास बात है। तो सही उत्तर क्या हो गया? 3 नंबर, यानी ऑप्शन 1 और 2। लाइनें इसलिए बोल रहा हूं ताकि रिक्त स्थान भी तो आएंगे, 5, 7, 7 क्वेश्चन आपके, वहां पर भी आपको लाभ मिले। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी द्वारा किया गया प्रमुख कार्य था। इंदिरा गांधी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, और अब तक की पहली यही है, पहली और लास्ट अब तक की। तो इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रमुख कार्य क्या किया? प्रिवी पर्स की समाप्ति, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दोनों ही बात या इनमें से कोई नहीं? तो प्रिवी पर्स की समाप्ति और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये दोनों ही। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रिवी पर्स से आप समझते हो, जब देशी रियासतों को भारत के अंदर मिला लिया गया था, तो उन्होंने कहा था भी यार ये हमारा राज तो चला जाएगा, कुछ हमें भी दो। तो उस टाइम ये कहा भी आप कुछ अपनी निजी संपदा है वो रख सकते हो, और उनको कुछ विशेष भत्ते दिए जाते थे, उसे ही प्रिवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने आते ही उनको खत्म किया,
कि छोड़ो आपको ये नहीं मिलने चाहिए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो प्राइवेट बैंक थे 14 उनका राष्ट्रीयकरण यानी सरकारीकरण है वो कर दिया। तो दोनों ही काम इंदिरा गांधी ने किए, इसलिए तीसरा उत्तर सही। अगला, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, लाल बहादुर लाल बेमिसाल की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? सही उत्तर है इंदिरा गांधी, बिल्कुल तीसरी प्रधानमंत्री होगी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, 1971 के लोकसभा चुनाव में, 1971 में पहुंच गए अब, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को कितनी सीटें मिली थी? ध्यान रखिएगा, चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 में। अगला कब होना था? पांचवा 72 में होना था, लेकिन सरकार ने पहले ही चुनाव की घोषणा करवा ली, तो इसलिए पांचवा आम चुनाव कब हो गया था? 1971 में। इंदिरा गांधी ने पहले ही लोकसभा भंग करवा दी थी, एक साल पहले, कि अपने तो चुनाव करवाएंगे। उस टाइम उसको लग रहा था हम जीत जाएंगे। तो कांग्रेस आर और सीपीआई ने गठबंधन किया था, कितनी सीटें मिली थी? और सही उत्तर है बिल्कुल बिल्कुल 375। ध्यान रखिएगा 375 सीटें मिली थी गठबंधन को। और अगर बात करें अकेली कांग्रेस आर को, तो 352 सीटें मिली थी। अकेली कांग्रेस आर की बात कर रहे हैं तो उसको 352, और सीपीआई इन दोनों की बात करें तो 375 सीटें मिली। अगला प्रश्न, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ओ को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस ओ को कितनी सीटें मिली? ऑप्शन आपके सामने, 352, 27, 20 या 16। क्या होगा सही उत्तर? अरे कहीं आप जल्दबाजी में वो 352 के पीछे मत भाग जाना, यहां पर कांग्रेस ओ है और सही उत्तर है वो है 4 नंबर ऑप्शन। 16 सीट मिली थी भाई, 16 सीट। क्योंकि याद आ रहा है नवंबर 1969 में कांग्रेस है वो दो भागों में डिवाइड हो गई थी, एक आर और एक ओ। कांग्रेस आर इंदिरा वाली थी और कांग्रेस जो ओ थी वो मोरारजी देसाई, कामराज और उन वाली थी। तो आर को तो मिली थी 352 सीटें, जबकि ओ को मिली थी 16 सीटें। इसीलिए तो लास्ट प्रश्न था ना भी, कांग्रेस ओ ने, आर ने किसके साथ गठबंधन कर रखा था? सीपीआई के साथ गठबंधन कर रखा था, और दोनों को मिलाकर कितनी सीटें मिली थी उनको? 375 सीटें मिली थी। थोड़ा सा इस गणना को सेट कर लीजिएगा माइंड में। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव कब हुए? चलिए, चौथा था ही 1967 वाला, अब 5वां आ गया, तो कब हुए थे? 5वां, हाँ जी, फरवरी 1971 में। फरवरी 1971 में 5वें आम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा, ऑप्शन आपके सामने, नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी ने, मोरारजी देसाई ने। तो सही उत्तर इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, और वो है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बेमिसाल लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश कब बना नया देश? 66, 70, 71, 72 रटा हुआ है क्योंकि बहुत जगह ये लाइनें आती है। और 1971 में। पॉलिटिकल में आपको देखेंगे कई चीजें आपको कई चैप्टर के अंदर देखने को मिलती है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर की सीध में आई जाती है। जो सिमिलर बातें आती है तो वो एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा, विदेश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार लाएंगे, अब ये नारा किसने दिया? और ये है राम मनोहर लोहिया जी ने। बिल्कुल, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? अरे वाह, क्या प्रश्न है। आजादी, देश आजाद हो गया तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? स्टार्टिंग में हाथ का पंजा, झंडा, चरखा या दो बैलों की जोड़ी? तो क्या है सही उत्तर?
ओ वो बिल्कुल, दो बैलों की जोड़ी, ये चुनाव चिन्ह था भी स्टार्टिंग में। बाद में क्या हो गया था? हाथ का पंजा। क्या आप बता सकते हो हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह कब से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है? मारिए, कीजिएगा माथापच्ची। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी का जब देहांत हुआ उस टाइम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के? ऑप्शन आपके सामने है, कामराज, पाटिल, देसाई या नंदा। और वो है के कामराज, ये उस टाइम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न जी, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ये प्रश्न बार बार बोल भी दिया और आ भी गया आगे। तो आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कहां हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न। ऑप्शन ताशकंद, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान। ऑप्शन देखकर क्लियर हो रहा है ना, पढ़ा हुआ है आपका। अभी इंडिया में देहांत नहीं हुआ, ये देश से बाहर गए हुए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के ऊपर थे और वहीं पर इनका देहांत हो गया था। और वो जगह कौन सी है? वो है ताशकंद, बिल्कुल ताशकंद, जो कि उस टाइम सोवियत संघ का हिस्सा था, आज वो उज्बेकिस्तान के अंदर है, ताशकंद। अगला प्रश्न जी, शास्त्री जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया, क्यों? अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं ये नहीं हो आदत बनी हुई होती है स्कूल के बच्चों की भी, उपरोक्त सभी दिख गया तो बिना सोचे समझे भर दो। वो तो आप तब किया करो जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, कि ठीक है यार कुछ आ तो नहीं रहा है, चलो उपरोक्त सभी भर दें। लेकिन अभी तो पढ़ लीजिए, क्या पता उपरोक्त सभी नहीं हो। इंदिरा गांधी को अनुभव बहुत था, इसका लाभ भारत को मिला। कहाँ अनुभव था उस टाइम? शास्त्री के कैबिनेट में इंदिरा गांधी लंबे समय तक मंत्री पद पर रही। प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में अनुभवहीन होने के कारण उन पर निर्भर रहेगी। तो जो बड़े नेता थे सिंडिकेट के, वो ये चाहते थे भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऐसे आदमी को बिठा दिया जाए जिसको ज्यादा जानकारी नहीं हो, तो इसलिए वो बार बार हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में अनुभवहीन होने के कारण वो उस पर निर्भर रहेगी, इसलिए इंदिरा गांधी का समर्थन किया। अगला प्रश्न, प्रिवी पर्स की समाप्ति क्या था, ये बता ही चुके हैं, का निश्चय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था? वैसे तो हम बात कर ही चुके हैं, प्रिवी पर्स की समाप्ति का श्रेय किसको जाता है? वो है पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है जी, 1967 के लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने क्या संज्ञा दी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न। 1967 के जो चुनाव हुए थे, चौथा जो आम चुनाव था, तो पर्यवेक्षकों ने क्या कहा था? गैर कांग्रेसवाद, राजनीतिक भूकंप, कांग्रेस प्रणाली, आयाराम गयाराम, क्या कहा था? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये कहा था ऑप्शन 2, राजनीतिक भूकंप का कहा था, क्योंकि आपको पता है तो उस टाइम बड़े बड़े जो नेता थे वो सब धूल चाट गए थे और सोचा ही नहीं था भी कांग्रेस के साथ इतना बुरा होगा, तो हार हो रही थी। अगला प्रश्न, 1967 के चुनाव में दल बदल की नीति से कौन सा जुमला मशहूर हुआ? कौन सा एक तकिया कलाम चल पड़ा था दल बदल की नीति से? गया राम था, अब आया राम है, जो जीता वही सिकंदर, आया राम गया राम, माटी के लाल। तो दल बदल से जुड़ा जुमला, आजकल तो नए नए जुमले चलने लगे, और वो है आया राम गया राम। तो राजनीति में से जुमले हैं वो हमेशा से ही चलते रहे हैं। अगला प्रश्न, कांग्रेस सिंडिकेट के अगुवा कौन थे? आपको पता है सिंडिकेट मतलब जो बड़े प्रभावशाली जो लोग थे उनके लिए सिंडिकेट शब्द इस्तेमाल किया जाता था, जिन नेताओं का पार्टी के जो संगठन था उसके ऊपर कंट्रोल था। तो कौन थे? एस के पाटिल, कामराज, संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष। तो इनके अगुवा प्रमुख कौन थे, इनके लीडर एक तरीके से? तो वो थे ऑप्शन 2, के कामराज। नेहरू जी का देहांत हुआ तब उस टाइम यही कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे भाई, याद आ रहा होगा वो प्रश्न भी आपको।
अगला प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1969 में जब ओ और आर में विभाजन हो गया था, इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले खेमे को क्या कहा जाने लगा था? वैसे तो प्रश्न पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस रिक्विजनिस्ट यानी कांग्रेस आर, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ओ, कांग्रेस ओल्ड या कांग्रेस न्यू। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाला जो गुट था उसको क्या कहा जाता था? और उसे कहते थे कांग्रेस आर, रिक्विजनिस्ट। और बाद में इसी का प्रभाव रहा कांग्रेस में। कांग्रेस हो तो फिर धीरे धीरे खत्म ही हो गई। अगला प्रश्न, विपक्ष के इंदिरा हटाओ के जवाब में इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया? 71 के चुनाव में जब विपक्ष कह रहा था भी इंदिरा को हटाना है, तब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था और बहुत चर्चा का विषय रहा और इन्हें बहुमत मिला था। वो नारा क्या था? बिल्कुल पहले आ ही चुका है, बिल्कुल, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। का इंदिरा क्या हटा रहे हो, गरीबी को हटाओ। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? वैसे ये भी अपने कर चुके हैं। उस टाइम कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ गठबंधन किया था और याद आ रहा है कितनी सीटों की बात थी? 375 सीटें मिली थी संगठन को, और अकेले कांग्रेस आर को मिली थी 352। ये भी 2-3 बार अब चर्चा हो गई इसी वीडियो के अंदर। 352। 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे खड़ा किया था? राष्ट्रपति का चुनाव होना था 1969 के अंदर, तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया। उस कैंडिडेट का नाम बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है और वो सही उत्तर वो है एन संजीव रेड्डी को। एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने, इंदिरा की बात नहीं हो रही यहां पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये उनकी जमीन जायदाद वाला मैटर नहीं है, ठीक है ना। राजनीतिक संदर्भ में यह प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना, तो वो बताना है आपको। सही उत्तर है, यानी नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इनके बाद में वो काम किन्होंने संभाला, ये प्रश्न है। तो सही उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। कहीं उत्तराधिकार में सीधे जमीन जायदाद वाले में सीधा इंदिरा पे टिक कर दो कहीं। कई बार है ना, अति उत्साह में ऐसी गलतियां हो जाती है एग्जाम में। अगला प्रश्न, सिंडिकेट में कौन शामिल था? कामराज अगुआ थे ही, और कौन थे? कामराज, निजी-लिंगप्पा, एस.के. पाटिल, उपरोक्त सभी। तो ये कांग्रेस का जो सिंडिकेट था इसमें ये सभी शामिल थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में, एक बार फिर 1969 का राष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न आपके सामने है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार का समर्थन किया था? ऑप्शन आपके सामने, और सही उत्तर है वो है उस टाइम जो उपराष्ट्रपति थे उनको तैयार किया था। आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो इंदिरा ने, और वो थे वीवी गिरी। निर्दलीय ये चुनाव लड़े थे क्योंकि उस टाइम इंदिरा गांधी और कांग्रेस की नहीं बन रही थी। कांग्रेस ने किसे चुना? नीलम संजीव रेड्डी को चुना, जिनकी गांधी के साथ नहीं बनती थी। तो इन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरवा दिया वीवी गिरी का, और लोगों को यह कहा भी अपने मन की आवाज सुनना, दिल की आवाज से वोट देना। तो सबने वीवी गिरी को वोट दिया, और वीवी गिरी है वो उस टाइम राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी, पहली बार, फूट तो पड़ती रही बहुत बार, लेकिन पहली बार देश के अंदर फूट कब पड़ी? और वो है 1969 में। हर पार्टी में फूट होती है, इनमें पहली फूट पड़ी 1969 में। उससे पहले क्या था, ये इंदिरा के आने के बाद में ये घटनाक्रम चले थे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी में हर विचारधारा के लोग हैं वो समाहित रहते थे, एडजस्ट कर लिए जाते थे, लेकिन इंदिरा ने एडजस्ट नहीं कर पाई थी उस टाइम। अगला प्रश्न, 1971 में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ? लीजिए, कभी सन पूछ लिया जाता है, कभी क्रम संख्या पूछ ली जाती है। 52, 57, 62, 67 और फिर 71, तो कौन सा हो गया? 5वां आम चुनाव।
5वां आम चुनाव 1971। 1971 के बाद में तो बहुत कई घटनाक्रम इस देश के अंदर देखने को मिले थे, जो कि आप अगले चैप्टर में जिसके बारे में पढ़ते हो। अगला प्रश्न है जी, आया राम गया राम की कहावत किस राज्य से संबंधित है? आया राम गया राम की ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये घटनाक्रम, ये जुमला जुड़ा हुआ है हरियाणा से, बिल्कुल हरियाणा से। आया राम गया राम, कभी पार्टी छोड़कर दूसरे में, कभी तीसरे में, एक पार्टी छोड़ी दूसरे में गया, दूसरे को छोड़ी तीसरे में गया। उस टाइम 1967 के चुनाव के अंदर हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल, उनके लिए ये जुमला है वो उस टाइम चला था, आया राम गया राम का। तो ये थे आज के इस चैप्टर के 32 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे से अभ्यास किया, इनसे जुड़ी हुई आसपास की बातें हैं वो भी हमने जानी। अब आप अपना रिजल्ट भी शेयर कीजिएगा, और कैसे लग रही है क्लास ये भी बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर है वो जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं तो याद कभी कभी रहता है मेरे, और कई बार क्या है, कई बच्चे कहते हैं सर बोल दिया अगर उससे याद आ जाती है, तो जब याद आ जाता है तो मैं भी बोल देता हूँ। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।